नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम सेशन में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, ऊर्जा संसाधन। इस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि पहले यूपी पीसीएस ने यहाँ पे पूछ रखे हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पे देखो, 2022 में यूपीपीसीएस ने पूछा था कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू। देखो, आपने देखा होगा कभी सोलर पैनल जो लगाते हैं, वो हमारा सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो सोलर पैनल होता है उसी को हम बोलते हैं फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, तो हमारा फोटोवोल्टिक सेल सोलर पैनल ही है, वो हमारा सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वन का हमारा ए आंसर हो जाएगा। वन का हमारा ए आंसर हो जाएगा। ए यूपीपीसीएस 2022 में पूछा था। अब देखो अगेन 2022 में यहाँ पे पूछा है कि कॉम्प्रेस्ड जो नेचुरल गैस है सीएनजी, ये मेनली किससे कंपोज्ड होती है। ठीक है, सीएनजी जो गैस होती है उसमें किस गैस का मेजॉरिटी यहाँ पे कंपोनेंट होता है। तो देखो, सीएनजी और नेचुरल गैस दोनों में ही हमारा मीथेन जो गैस होती है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सीएनजी और नेचुरल गैस दोनों में मीथेन पाया जाता है। और एलपीजी जो गैस होती है उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। तो ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे वैसे जो हमारे सीएनजी में मीथेन हमारा हो जाएगा दो का डी आंसर। दो का डी आंसर। अब देखो अगेन यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है कि नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। अभी हम लोग देखें कि सीएनजी और नेचुरल गैस दोनों में हमारे जो मेजर कंपोनेंट होती है वो हमारा मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। तो तीन का हमारा डी आंसर हो जाएगा। तीन का हमारा डी आंसर हो जाएगा। अब देखो 2021 में यहाँ पे पूछ रहा है कि एलपीजी में मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा है। ठीक है, एलपीजी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, वैसे तो एलपीजी में दोनों ही पाए जाते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। प्रोपेन यहाँ पे नहीं दिया है, इसीलिए हम ब्यूटेन पे मारेंगे। ठीक है, तो चार का सी। देखो ये हमारा यूपीपी से 2021 में पूछा था, चार का हमारा सी हो जाएगा। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों ही गैस पे मेजॉरिटी में पाई जाती है। चार का हमारा सी आंसर हो जाएगा। चार का सी। देखो एलपीजी सिलेंडर में जो लीकिंग होती है, लीकिंग जब होती है तो हमें स्मेल, एक गंध प्राप्त होता है। ठीक है, कि लीकिंग हो रही है। तो ये स्मेल किसके चलते आती है? वैसे एलपीजी में तो आपको ब्यूटेन और प्रोपेन मिलेंगे, लेकिन जो स्मेल आती है वो किस गैस के चलते आती है? तो एलपीजी में हम मिलाते हैं एथिल मैरकैप्टन। ठीक है, एथिल मैरकैप्टन मिलाते हैं, इसके चलते हमें स्मेल आती है कि एलपीजी लीक कर रहा है। तो पाँच का हमारा डी आंसर हो जाएगा। पाँच का डी आंसर हो जाएगा, एथिल मैरकैप्टन। अब देखो यूपीपी से 2021 में यहाँ पे पूछा है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है। इसमें से नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है, यानी कि ऐसी एनर्जी सोर्स जो जल्दी से रिन्यू नहीं होती है, उसको रिन्यू होने में लाखों साल लग जाते हैं। तो ऐसी सोर्स कौन सी है? तो जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे फोसिल फ्यूल पेट्रोलियम जो होती है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोलर एनर्जी तो हमारी रिन्यूएबल है, विंड एनर्जी भी है, बायोगैस भी हमारी रिन्यूएबल है। पे ठीक है, हमारा बी आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखो इस तरह से यूपीपी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही सिंपल पूछता है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे है द एनर्जी ऑफ सन इज प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, सन की जो एनर्जी होती है वो कैसे प्रोड्यूस्ड होती है? तो न्यूक्लियर जो फ्यूजन होते हैं, हाइड्रोजन से हीलियम बनते हैं, न्यूक्लियर जो फ्यूजन होते हैं उसके थ्रू हमारा सन का एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये आपसे, या यहाँ आपसे पूछे कि कोई भी स्टार जो तारा है उसकी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन से तो हमारा न्यूक्लियर बम बनते हैं। न्यूक्लियर यहाँ पे फ्यूजन होती है, सात का ए। न्यूक्लियर फ्यूजन से हमारी सन की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सात का ए। ये भी यूपीपीसीएस ने कई बार पूछा हुआ है।
अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल कौन सी है, सबसे स्वच्छ या जो कम पोल्यूशन फैलाती है वो कौन सी हमारा फ्यूल है। देखो कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस और डीजल, इन सब में देखोगे तो सबसे जो क्लीनेस्ट फ्यूल है, सबसे कम पोल्यूशन फैलाती है वो नेचुरल गैस है। ठीक है, नेचुरल गैस। और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इसमें से फैलाती है तो कोयला है, उसके बाद डीजल, फिर पेट्रोल। तो वैसे तो सारे यहाँ पे पोल्यूटिंग सोर्स हैं लेकिन, और फॉसिल एनर्जी है, लेकिन नेचुरल गैस सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल है। तो याद रखिएगा 8 के यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, नेचुरल गैस। 8 का सी हो जाएगा नेचुरल गैस। देखो आज का नवा क्वेश्चन है यहाँ पे, टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा इथिल लेड, TEL इज एडेड टू पेट्रोल। पेट्रोल में हम टेट्रा एथिल लेड ऐड करते हैं। इसका मेन रीजन होते हैं कि पेट्रोल में अचानक आग मत लग जाए, इंस्टेंट दहन ना हो, ठीक है, विस्फोट ना हो जाए, उसको रोकने के लिए हम टेट्रा एथिल लीड हम पेट्रोल में ऐड करते हैं। इसका मतलब है टू इंक्रीज द इट्स एंटी नॉकिंग रेटिंग। ठीक है, एंटी नॉकिंग रेटिंग को हम बढ़ाने के लिए, नॉक ना हो, विस्फोट ना हो, इंस्टेंट दहन ना हो, उसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे टेट्रा एथिल लीड हम पेट्रोल में ऐड करते हैं। तो 9 का हमारा सी आंसर हो जाएगा, 9 का यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि अभी रिसेंटली यूबीपीएससी 2023 में पूछा है, 2023 में पूछा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आर दोज एनर्जी सोर्स दैट आर, यानी कि नॉन जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है वो कौन सी एनर्जी सोर्स है। यहाँ पे आपसे ऑप्शन दे रहा है जो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीट, ठीक है, फिर दे रहा है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, फिर बोला नॉन रिन्यूएबल ही नॉन कन्वेंशनल सोर्स होते हैं, फिर यहाँ पे दे रहा है रिन्यूएबल। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्स है वो हमारा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को ही बोलते हैं। जैसे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल में आप देखोगे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ये हमारी क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का एग्जाम्पल है। तो 10 का हमारा डी हो जाएगा। ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है कि नॉन कन्वेंशनल को ही बहुत लोग नॉन रिन्यूएबल मार्क आए थे, लेकिन यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से इसको हम रिड्यूस कर लेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में एग्जाम्पल में हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी, जो हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो 10 का हमारा डी आंसर हो जाएगा। ये हमारा रिसेंटली अभी यूपीएससी ने पूछा था 2020 में। मेरा दोस्तों आज का टॉपिक हमने एनर्जी रिसोर्सेज को कवर किए, जिसमें 10 हम लोग एमसीक्यूज जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसको हम लोग डिस्कस किए। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है आपको कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप अटेंड करना। यहाँ पे 42 टोटल क्वेश्चन दिए गए हैं टॉपिक से। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।